नमस्कार मित्रों। जैसा हमारा मन सोचता है, जैसा हमारा यहाँ से चीज़ें घटित होती हैं, वैसे हमारा शरीर भी एक्टिवेट होने लगता है। अगर हमारे मन में पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं तो हमारा शरीर भी उस तरह की चीज़ों को सिक्रेट करने लगता है, और यदि हमारे मन में कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं तो हमारा जो शरीर होता है कुछ नेगेटिव टाइप के हार्मोन्स जो है सिक्रेट करने लगता है। होता क्या है कि हम किसी चीज़ की जो जीत होती है, आप सपोज करिए किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपने आधा युद्ध पहले ही हार लिया। क्योंकि किसी भी युद्ध की सफलता या किसी भी परीक्षा के परिणाम की तैयारी या किसी भी परीक्षा का परिणाम इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मेंटली स्ट्रेंथ कितनी है आपके अंदर। जैसे हमारे यहाँ देश में जब भी कोई बड़ा गेम होता है, लाइक दैट फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें, अभी हाल ही में इंडिया ने वर्ल्ड कप लूज़ किया है, हारा है, तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जब कोई बड़ा मैच होता है तो हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर होने लगती है और वो डरने लगते हैं और उनको लगता है कि ये मैच बड़ा है, मैं कहूँ हार न जाऊँ। तो वो जो हारने वाली चीज़ें थीं दिमाग में पहले से ही चल रही थीं, वो चीज़ें चरितार्थ हो जाती हैं। ऐसी ही बात अभी सुभाष यलवई हैं, हमारे पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और देश में आईएएस अधिकारी भी हैं। उन्होंने ऐसी बात बोली। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं पैरालंपिक में फाइनल में पहुंचा था तो ऐसा नहीं था कि वो जो मेरे अगेंस्ट जो खिलाड़ी था वो हमसे अच्छा खेलता था, लेकिन एक चीज़ थी उसके अंदर, मेंटल स्ट्रेंथ। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कहीं हमसे ज़्यादा थी और इसकी वजह से मैं फाइनल में हार गया। तो इस बार जब मैं दोबारा फाइनल में पहुंचा तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपना नेचुरल गेम ही खेलूँगा और नेचुरल गेम खेलूँगा, चाहे हारूं या फिर जीतूं। दिमाग ने एक मैसेज भेजा कि नेचुरल गेम खेलना है और अपना सर्वस्व देना है, अपना 100% देना है, उसके बाद फल की चिंता नहीं करनी है। मैं जीत गए। वही चीज़ होती है कि जब कोई बड़ा गेम होता है या बड़ी परीक्षा होती है या फाइनल एग्ज़ाम ही होता है, तब हम मेंटली कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जब हम मेंटली कमज़ोर पड़ जाते हैं तो समझ लीजिए आधी लड़ाई हम वहीं हार जाते हैं। क्योंकि किसी भी युद्ध की सफलता के लिए या किसी भी परीक्षा के परिणाम के लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे होते हैं तो वहाँ आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान का परीक्षण तो पहले ही रिटन एग्जाम में हो गया होता है। वहाँ आपके मेंटल स्ट्रेंथ की परीक्षण होता है। आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है, आपका डिसीजन लेने का क्षमता कितना है, आप कितनी तेज़ी से कोई डिसीजन लेकर के और अच्छा डिसीजन लेकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बात का परीक्षण होता है। और अगर जो लोग वहाँ मेंटली कमज़ोर पड़ जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो फाइनल एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, उसको फेल कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रेंथ जिनका मजबूत होता है, मेंटली मजबूत होते हैं, वो एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। तो सारा गेम यहीं से होता है। अगर आप यहाँ से मजबूत हैं तो आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, और अगर यहाँ से कमज़ोर हैं तो हर छोटा से छोटा काम आपके लिए कठिन होगा और आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। तो जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हों या किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें जीतने का चांसेस तभी होता है जब आप मानसिक रूप से उस युद्ध को जीत चुके हों।
मानसिक रूप से विजुलाइज कर चुके हों कि मैंने ये युद्ध जीत लिया है, मैंने ये परीक्षा पास कर ली है, परीक्षा पास करने के बाद मैं अमुक जगह पर मैं पोस्टेड हूँ या अमुक जगह पर हूँ। जब आप बार बार उस चीज़ को विजुअलाइज करते रहते हैं तो आपका जो मस्तिष्क होता है आपके शरीर को वो भेजता है, मैसेज भेजता है, और आपके अंदर से वो सारी चीज़ें, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगते हैं, और वही कॉन्फिडेंस आपको आने वाली परीक्षा के परिणाम में सकारात्मकता दिखाते हैं। तो ये तो रहा मेंटल स्ट्रेंथ की बात। आपको भी अगर आपको लगता है कि आप ये युद्ध हार चुके हैं तो आप हार चुके हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं, लड़ना है, अंत तक लड़ना है। रवि दहिया का एक मैच था, मैं देख रहा था, उसमें लास्ट सेकंड तक लड़ाई लड़ी और अंतिम सेकंड में वो जीत जाता है। लोगों को लगता है कि वो मैच हार चुका है, लेकिन उसने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं खोई, और जिसकी वजह से वो अंततोगत्वा जो है वो प्रतियोगिता जीत जाता है। तो ये सीख लेनी चाहिए। हमारे परिवेश में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम सीख ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो हम सारे हमारे आर्गन से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, और यदि वो पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर रहा है तो सक्रियता बढ़ी रहेगी। अगर वो निगेटिवली कम्युनिकेट कर रहा है तो आप निष्क्रिय हो जाओगे और कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको यही करना है, सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने मस्तिष्क को अपने चीज़ों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना मित्रों, तब तक के लिए जय श्री राम।